नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। ये ईवीजीसी और स्पेशल एजुकेशन के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और इस सेशन के अंदर हम जो भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं प्लस जो क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको मिक्स करके रखेंगे एंड आई विल टेल यू दैट वेयर आर द डाउट्स। अपने आप पता चल जाएंगे आपको कि स्टूडेंट्स के बहुत से डाउट्स हैं जिनको कि इसमें क्लियर किया जाएगा, प्लस जो हमने जो क्वेश्चंस निकाले हैं प्रीवियस ईयर के, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना एक सबसे बेहतर तरीका होता है प्रिपरेशन करने का। क्योंकि आपने कितना भी काम कर लिया लेकिन अगर उसमें कहीं आप अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन तो फिर वो बेकार है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, शुरुआत करते हैं। या 2 मिनट वेट कर ले, कुछ लोग आ रहे हैं, आने दो सभी को। गुड इवनिंग। हाँ जी, हेलो। आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया कर रहे होंगे। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, which of these are thought of as the core activity in the counseling? Group work, group theory, individual counseling या evaluating the process? फटाफट आंसर आना चाहिए सभी का कि कोर एक्टिविटी काउंसलिंग में क्या मानी जाती है। कोर एक्टिविटी का मतलब होता है यानी कि मेन एक्टिविटी। मेन यानी कि कोर यानी बेसिक फंडामेंटल एक्टिविटी। बेसिक या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि फंडामेंटल एक्टिविटी। तो आधारभूत रूप से जो सबसे मुख्य क्रिया होती है जो काउंसलिंग से जुड़ी होती है वो आपको बतानी है कि वो कौन सी है। जी बताएं। सूर्यकांत सी, इंडिविजुअल काउंसलिंग। बिल्कुल सही है कि देखिए एक सिंपल सा, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपको उन वीडियोस को रिवाइज करना होगा जिनमें हमने बेसिक स्ट्रक्चर बताया है काउंसलिंग का, दैट एवरीवन इज यूनिक। ये कोर पिलर होता है काउंसलिंग में, दैट एवरीवन इज यूनिक। तो हर किसी का एक्सपीरियंस बिल्कुल यूनिक है और हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है समस्याओं को यूनिक लेवल पे सॉल्व करना। इसलिए इंडिविजुअल काउंसलिंग यानी कि सी होगा इसका आंसर, राइट। अब ग्रुप वर्क क्या होता है? व्हाट इज अ ग्रुप वर्क? देखिए ग्रुप वर्क जब भी ये पूछा जाएगा कि ग्रुप थियरी या ग्रुप वर्क, तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा सोशल साइकोलॉजी से संबंधित। याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन यहां ग्रुप वर्क या ग्रुप थियरी से होगा तो सोशल साइकोलॉजी से पूछा जाएगा। अब इवैल्यूएटिंग द प्रोसेस ये क्या होता है? जब भी ये पूछा जाए कि असेसमेंट स्किल ऑफ काउंसलर, तो आपको वहां पे इवैल्यूएटिंग द प्रोसेस के पे बात करनी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, correctional counselor work in which of these setting? Law enforcement, schools, corporate office या rehabilitation centers? जी नहीं, evaluating the process is not core area, it's individual counseling is the core area। जी बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, correctional counselors work in which of these setting? Correctional counselor, डी आ रहा है, ए आ रहा है आंसर। शुभम प्रजापति कह रहे हैं ए है आंसर, सूर्यकांत मल्होत्रा कह रहे हैं डी है आंसर, और somebody स्पेशल एजुकेटर जो कि रिहैबिलिटेशन आंसर दे रहे हैं, नुपुर चौधरी ए आंसर दे रही हैं जो कि सही है आंसर। लॉ एनफोर्समेंट होगा इसका आंसर।
अब समझ लीजिए कैसे होता है। जब हम बात करते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर की, एक एक ऑप्शन को समझते हैं। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है कि जहां प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम एरिया को सॉल्व करना और पर्सन को फिर से सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना, यह होता है काम। तो उसे सोशलाइज किया जाता है ग्रुप थेरेपी के थ्रू या फिर कुछ एक्टिविटीज के थ्रू, रोल प्ले भी उसमें होती है। जहां तक कॉर्पोरेट ऑफिस की बात है तो यहां पे ज्यादातर काम आती है वोकेशनल काउंसलिंग। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि वोकेशनल काउंसलिंग में हम कंपटीशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं किस तरीके से आपको रिड्यूस करना है प्रेशर, इनकी बात करते हैं। स्कूल काउंसलिंग यानी एजुकेशनल काउंसलिंग बेसिकली क्या होती है? गाइडेंस प्लस काउंसलिंग चलती है इसके अंदर। और इसमें क्या होता है? इसमें इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है। बेसिकली ज्यादातर जो होती है वो इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है। हाँ, गाइडेंस के केस में आप ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं और वो सारी चीजें रख सकते हैं। अब बात करते हैं लॉ एनफोर्समेंट की। देखिए ध्यान से समझिए, यहां पे दिया हुआ है वर्ड करेक्शनल। करेक्शनल मतलब क्या होता है? करेक्शनल मतलब होता है दैट ये एक पाथ है, ठीक है ना। यू आर एक्सपेक्टेड, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक सोशल बीइंग, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते आप इस रास्ते पे चलें, लेकिन आप भटक जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको वापस इस रास्ते पे लाना, यानी आपके रास्ते को करेक्ट करना। इस करेक्ट करने के लिए जो होती है तो बेसिकली कहां पे होती है? ये प्रिजन में होती है, यानी कि जेल में होती है। इसके अलावा कॉन्विक्ट के साथ होती है। जो लोग पैरोल पे होते हैं या जो प्रोबेशन में होते हैं उनके साथ होती है। सो आंसर क्या होगा? आंसर होगा लॉ एनफोर्समेंट, राइट जी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज काउंसलिंग मेथड्स लीड द काउंसली in the direction and way decided by the counselor without consultation of the counsellee's view। कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा काउंसलिंग का वो मेथड है जिसमें कि लीड द काउंसली इन द डायरेक्शन, जो कि काउंसली को यानी कि जो क्लाइंट को एक डायरेक्शन में धकेलता है, ले जाता है। एंड वे डिसाइडेड बाय द काउंसलर, और जो वे है, रास्ता जो है वो डिसाइड किया गया है किसके द्वारा? काउंसलर द्वारा, विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द